प्रिय साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक पिंजरा बन गया है? विचारों की लगातार दौड़, कल की चिंता और पुरानी यादें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मस्तक के ठीक बीचों बीच एक ऐसा सेतु है जिसे पार करते ही ये पिंजरा टूट जाता है। महादेव शिव श्लोक नंबर 31 में हमें उस क्वांटम छलांग की ओर ले जा रहे हैं जहां आपकी व्यक्तिगत बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धि में विलीन हो जाती है। आज सुधि ज्ञान साधना में हम धारणाओं की इस पहली सीढ़ी के शिखर पर हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे अपनी चेतना को अपनी खोपड़ी की सीमाओं से आज़ाद करके उसे सर्वव्यापी बनाना है। तो तैयार हो जाइए उस परम शून्यता के लिए जहाँ विचार समाप्त होते हैं और साक्षात शिव का उदय होता है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा इस महायात्रा के 8वें और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साधकों, श्लोक 24 से लेकर अब तक हमने श्वास की कोमलता को समझा, ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित करना सीखा और बीज मंत्रों से चक्रों के कपाट खोले। लेकिन ये सब तैयारी थी। आज की 8वीं धारणा, श्लोक नंबर 31, वह परिणाम है जिसका हर योगी सपना देखता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, यह अभ्यास हमें हमारे भौतिक अस्तित्व से उठाकर सीधे उस आयाम में ले जाता है जहां हम सर्वव्यापी हो जाते हैं। आज हम दो अत्यंत गुप्त केंद्रों की बात करेंगे। पहला है मूर्धा, जो हमारे तालू के ऊपर उस स्थान पर है जहां से हमारी श्वास मस्तिष्क को स्पर्श करती है, और दूसरा है भूमध्य सेतु, यानी आपकी दोनों भुवों के बीच वह पुल जहां इड़ा और पिंगला नाड़ी जो हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को चलाती है और एक साथ मिल जाती है। जब तक ये दोनों नाड़ियां अलग अलग बहती हैं, हमारा मन द्वैत में फंसा रहता है, सुख और दुख, लाभ और हानि। लेकिन जैसे ही हमारी ऊर्जा इस भ्रूमध्य के पुल को पार करती है, मन आधारहीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि अब मन को पकड़ने के लिए कोई विचार नहीं बचता। शिव यहाँ निर्विकल्प स्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ कुंडलिनी अब केवल एक नाड़ी में बंद नहीं रहती, बल्कि वह आपके कपाल के हर कोने को भरते हुए पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। आज का ये सत्र आपको सिखाएगा कि कैसे एक सीमित इंसान से अनंत आकाश बन जाना है। चलिए इस शून्यता के महाद्वार में प्रवेश करते हैं। पढ़ते हैं वो श्लोक। तया पुर्यासु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेप सेतुना निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्रुवे सर्वगोद्गमः। इसका अर्थ है मूर्धा को प्राण से भरकर भौवों के बीच के उस सेतु को पार करके मन के सारे द्वैत और विचार शांत हो जाते हैं। तब वह शक्ति पूरे कपाल को भर देती है और साधक सर्वव्यापी हो जाता है। साधकों, शिव यहाँ पहले एक केंद्र की बात कर रहे हैं, मूर्धा। ये हमारे तालू के ठीक ऊपर नासिका गुहा के अंत में स्थित एक सूक्ष्म मानसिक केंद्र है। जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो गले में घर्षण करती हुई श्वास जिस बिंदु को उत्तेजित करती है वही मूर्धा है। संस्कृत में श ध्वनि इसी केंद्र से निकलती है। यहाँ प्राण को भरने का अर्थ है अपनी चेतना को शरीर के निचले हिस्सों से समेटकर मस्तिष्क के इस गुप्त द्वार पर ले आना। ये वह बिंदु है जहाँ से हमारी ऊर्जा भौतिक जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है। अब आता है सबसे रहस्यमयी पड़ाव, भ्रूक्षेप सेतु, यानी भौवों के बीच का पुल। यहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों प्रमुख नाड़ियाँ मिलती हैं। इसे ध्यान से समझिए। इड़ा हमारे मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को चलाती है और पिंगला हमारे मस्तिष्क के बाएं हिस्से को चलाती है। जब तक हम इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं, हमारा मन द्वैत में रहता है, सही गलत, अच्छा बुरा। लेकिन जैसे ही ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित होकर इस भ्रू मध्य के पुल पर मिलती है, सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है।
यहीं पर कुंडलिनी उस पुल को पार करती है। इसे पार करते ही मन आधारहीन हो जाता है। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाने पर एक पल के लिए पैर जमीन छोड़ देते हैं और आप हवा में होते हैं, वैसे ही यहाँ मन विचारों का सहारा छोड़ देता है। अब कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए इसे निर्विकल्प कहा जाता है। इस पुल को पार करने के बाद एक चमत्कार घटित होता है। अब कुंडलिनी केवल एक संकरी नाड़ी में नहीं रहती, वह किसी बांध के टूटने की तरह पूरे कपाल के हर कोने में फैल जाती है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं, यहाँ ऊर्जा सर्वव्यापी हो जाती है। अब आप केवल अपनी त्वचा के भीतर नहीं हैं, आपकी चेतना इस कमरे, इस शहर या इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है। अब आप दृष्टा भी नहीं रहे, आप स्वयं दृश्य बन गए हैं, आप यूनिवर्स बन गए हैं। ये वह अंतिम स्थिति है जहां पहुंचकर साधक वापस एक साधारण या डरा हुआ इंसान नहीं रह सकता, वह भैरव के साथ एक हो चुका है। और अब समय है इस धारणा को ध्यान के माध्यम से समझने का। सीधे बैठे, अपनी रीढ़ को हिमालय की तरह स्थिर और सीधा रखें, आंखें सहजता से बंद। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि श्वास आपके कंठ से घर्षण करती हुई ऊपर तालू के पास मूर्धा केंद्र को छू रही है, जैसे कोई कोमल पंख आपके मस्तिष्क के द्वार को खटखटा रहा है। अपनी पूरी सजगता को इस बिंदु पर ले आए। यहाँ प्राण भर रहा है, आपका पूरा सिर इस दिव्य प्राण से भर रहा है। अब अपनी चेतना को दोनों भौहों के बीच, ठीक बीच में ले आए। भ्रूमध्य सेतु, ये वो पुल है जहां आपकी इड़ा और पिंगला, आपका दायां और बायां मस्तिष्क एक हो रहे हैं। कल्पना करें, आप इस पुल के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। नीचे विचारों की उफनती नदी बह रही है। कल की चिंताएं, पुरानी यादें, सही गलत का द्वैत सब नीचे बह रहा है, लेकिन आप इस पुल पर स्थिर हैं। अब एक गहरी श्वास के साथ इस पुल को पार कर जाएं। भंक्त्वा यानी सीमाओं को तोड़ दें। जैसे ही आप इस सेतु को पार करते हैं, पैर जमीन छोड़ देते हैं। अब कोई आधार नहीं, मन अब आधारहीन हो चुका है। अब कोई विचार नहीं बचा, मन निर्विकल्प हो गया है। कोई छवि नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं। महसूस करें, कुंडलिनी अब सुषुम्ना की संकरी नाली को पार कर चुकी है। अब वह आपके कपाल के हर कोने में, आपकी खोपड़ी के हर कोने में, हर न्यूरॉन में बिजली की तरह भर रही है। आपका मस्तक भीतर से पूरी तरह प्रकाशमान हो चुका है। अब आप शरीर के भीतर कैद नहीं हैं। ये प्रकाश कपाल की सीमाओं को तोड़कर बाहर फैल रहा है। सर्वोद्गमः, मैं ही आकाश हूँ। देखिए, आपकी चेतना अब इस कमरे की दीवारों के पार जा रही है। आप इस शहर, इस पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल में फैल रहे हैं। आप सर्वव्यापी हो चुके हैं। आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो यहाँ बैठा था। आप वो आकाश हैं जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं। आप वह शून्यता हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। न कोई द्वैत है, न कोई दूसरा, केवल आप हैं, केवल शिव है। इस क्वांटम छलांग के परमानंद में डूब जाए।
धीरे धीरे इस अनंत विस्तार को समेटते हुए वापस आए। लेकिन याद रखें, अब आप इस शरीर के भीतर कैद नहीं हैं, बल्कि ये शरीर आपके भीतर है। आप अब स्वयं आकाश बन चुके हैं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें अपनी आंखों पर रखें और उस अनंत शांति को अपने भीतर महसूस करें। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें। प्रिय साधकों, आज हमने विज्ञान भैरव तंत्र की पहली महासीढ़ी चढ़ ली है। श्लोक नंबर 24 से 31 तक की इन 8 धारणाओं में हमने एक अद्भुत यात्रा की है। हमने श्वास के उस संगम बिंदु से शुरू किया था जहाँ प्राण और अपान मिलते हैं। हमने कुंभक के ठहराव को समझा, मूलाधार की सोई हुई बिजली को जगाया और 12 बीज मंत्रों के कोड्स से चक्रों के कपाट खोले। और आज हमने उस भ्रूमध्य सेतु को पार करके अपने मन को आधारहीन कर दिया। अब आप केवल इस मांस मज्जा के शरीर में कैद नहीं हैं। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं, ये एक क्वांटम छलांग है जहाँ तकनीक खत्म होती है और साक्षात अनुभव होता है। अब आप अन्नमय कोश से निकलकर विज्ञानमय और आनंदमय कोश के द्वार पर खड़े हैं। इस सप्ताह जब आप अपनी साधना में बैठें तो कोई प्रयास न करें, बस अपने भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाएं। जैसे ही कोई विचार आए, उसे उस सेतु के नीचे बहती नदी की तरह देखें। आप उस पुल पर खड़े साक्षी हैं। अपने भीतर इस भाव को जगाएं कि मैं शरीर नहीं, बल्कि शरीर को घेरने वाला अनंत आकाश हूं। जितना आप इस सर्वव्यापकता को महसूस करेंगे, आपकी पुरानी परेशानियां और तनाव उतने ही छोटे और तुच्छ होते जाएंगे। आज की ये शून्यता आपको उस परम सत्य तक ले आई है जहाँ स्व और शिव में कोई अंतर नहीं बचता। आपने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। अगले एपिसोड में हम धारणाओं के एक नए समूह में प्रवेश करेंगे। महादेव हमें सिखाएंगे कि कैसे हम बाहरी संसार की वस्तुओं, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हम फिर से उसी शून्यता को पा सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये संसार ही शिव का द्वार बन जाता है। यदि इन 8 धारणाओं की यात्रा ने आपके जीवन में कोई भी छोटा सा बदलाव किया है तो कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। आपकी ये सुधि ज्ञान साधना अब एक वैश्विक चेतना बन रही है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर के उस सर्वव्यापी शिव को, जो अब जागृत हो चुका है, प्रणाम करती हूँ। असीम शांति में बने रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।